शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ ऐसी घटना का जिक्र करने वाला हूँ जो मेरे साथ घटी और आप लोग के साथ भी घटी होगी और नहीं तो घट सकती है। तो जानना ज़रूरी होता है। क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और लोगों को अपने सभा में पिथरीबाई क्लास में आमंत्रित करते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो मंशा है, माने उनका जो एटीट्यूड है और वो क्या सोच कर आते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। आप और हम तो उनको खुले मन से, खुले हृदय से बुलाते हैं कि आइए। और परम जी की एक बहुत बड़ी योजना रहती थी कि एक जगह से दूसरे जगह लोगों को बुलाना, क्लास करवाना और एक दूसरे से परिचय कराना। उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता था कि कैसे हिमाचल प्रदेश में कैसे चल रहा है, तो चंडीगढ़ में कैसे चल रहा है प्रचार, और बोकारो में जो हम लोगों ने शुरू किया था प्रचार का जो तरीका, तो परम जी बहुत जगह से बहुत लोगों को बुलाए, जिसमें सुमन महाजन हिमाचल से, सूरत से तो ये लोग तो आते ही थे, और एक बैंक के मैनेजर थे गौतम, उनको भी उन्होंने बुलवाया। रामपुर से ये पवन रस्तोगी, फरीदाबाद से ज्ञानेंद्र पांडे, उनके चाचा देवमणि पांडे जी, और इस तरह से काफ़ी लोग, भूतनाथ मिश्रा जी रेणु सागर से, तो सबको बुलवा के विभिन्न जगहों पर रुकवा के, और जो गृह स्वामिनी होती थी उनको भी लाभ मिलता था, क्योंकि बाहर से लोग आते थे और वहाँ के लिए उस समय बहुत नया था। पिथरीबाई जो था बोकारो के लिए शुरू हुआ था, लोगों को बताना हम लोग शुरू किए थे। तो काफ़ी लोग इंटरेस्ट लिए और माने कई हज़ारों में लोग जुड़ गए। तो मैं जहाँ लाना चाहता था वो ये था कि जब बाहर से लोग आए, उसमें काफ़ी लोग अच्छे भी थे, एक दो लोग ही, वो जिसका नाम मैं ले सकता हूँ, एक जसवंत मोंगा, वो आए थे शिमला से। एक तो उनको बोलने नहीं आता था और उनको ऐसा लगता था कि जितना अभद्र भाषा में हम बोलेंगे उतना ही हमारी बहुत पूछ होगी और लोग मुझे समझेंगे कि, वैसे उनको ज्ञान भी कम था, क्योंकि मुझे काफ़ी अवसर मिला उनके साथ रहने का। और अंत में जब हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ प्रचार किया बोकारो में, और अनेक स्कूल और कॉलेजेज में हम लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया। उसमें गोपाल कुमार उपाध्याय जी के उपाध्याय जी का योगदान काफ़ी रहा, चूँकि वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में बोकारो स्टील में थे, तो उनकी बात मानते थे लोग, और स्कूल कॉलेज सब उनके अंडर में आता था। तो कई स्कूलों में कार्यक्रम हुआ। तो दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो कहिए, जसवंत मोगा मेरे अतिथि थे, सबको बांटा हुआ था कि कौन कहाँ रुकेगा। तो कई लोग मुझसे रोज़ 10-5 लोग सुबह मिलने आया करते थे, ऐसे भी। अब उनकी भाषा इतनी अभद्र थी और असहनीय, लेकिन मैं क्या बताऊं, परम जी के द्वारा भेजे हुए थे और बहुत ज़्यादा परम जी के बारे में भी मैं जानता नहीं था, नहीं मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था। तो वो आए, हम लोगों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई जगह हुआ था। दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोकारो का जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, इंडिया के टॉप 10 स्कूल में आता है। टॉप 10 में, मतलब वैसे स्कूल ही बहुत कम। तो 1200 से 1500 बच्चों का जो सुबह का जो गैदरिंग होता है, मतलब क्या मॉर्निंग सेशन, तो ग्राउंड में हम लोगों ने सब बच्चों को खड़ा किया और पिथरीबाई की चर्चा शुरू की। उसमें जसवंत मुंगा एकाएक माइक पकड़ के बोले कि बच्चों तुम लोग ये मत करना, राष्ट्रीय गीत जो है जनगण मन अधिनायक, इसको नहीं गाना है। अब सारे बच्चे भी अवाक रह गए, सारे शिक्षक मंडली, हम लोग भी होंगी, क्या बोल रहे हैं भाई, ये यहाँ पर इसको बोलने की क्या ज़रूरत है। खैर, हेमलता
मैडम थी वहाँ के प्रिंसिपल, और हम लोग का बहुत इज्जत करती थी हमेशा। उन्होंने माइक उनसे लिया और उसके बाद तुरंत उसको रिपीट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं करेंगे और आप अभी तुरंत सब बोलो। अब उनकी क्या इज्जत रही, आप मना कर रहे हो और उस स्कूल के प्रिंसिपल उसी समय बच्चों से राष्ट्रीय गान करवाने लगे। खैर मुझे भी बहुत दुख हुआ। फिर धीरे 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 परम जी से बहुत सारी बातें होने लगी। अब ये क्या बोले क्या नहीं बोले परम जी से। कुछ दिनों के बाद परम जी मुझसे पूछे कि बोकारो में प्रचार के लिए जसवंत मोंगा को भेज दूं। बोले हम बोले कि परम जी कभी नहीं भेजिएगा। तो उन्होंने क्यों, ऐसा क्या हो गया। मैंने सारा वृतांत उनको सुनाया। तो परम जी का था कि एक आदमी के कह देने से वो तुरंत नहीं मानते थे और न विश्वास करते थे, ये बहुत अच्छी भी बात है। बोले कि ठीक है। फिर मुझे ले गए वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। संयोग से मेरे साथ परम जी भी गए मेरे गाड़ी में, मैं, अम्बू और वो 3 लोग यहाँ से गए दिल्ली से, और वहाँ बाकी लोगों को भी बुलाया गया। सुमन महाजन के यहाँ सुबह घर में मीटिंग हुई और जसवंत मोंगा को ही बुलाया गया। परम जी पूछे कि राधा रमन जी ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये सच है। तो बोले कि जी परम जी ये सच है। उसने झूठ नहीं बोला, ये सच है। बोले कि ठीक है, आज से आप बोकारो नहीं जाएंगे। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हजारीबाग में वो जाके पवन रस्तोगी बहुत सारी बात कि पति मर जाएगा, पितृवाई नहीं करोगे, तो सारे लोग भड़क गए वहाँ। तो ऐसी ऐसी और बातें जो हैं वो बाद में बताऊँगा, अभी लंबा होता जा रहा है आपका वीडियो। तो परम जी ने उन्हें मना कर दिया और उसके बाद से वो नहीं आए, क्योंकि हम लोग मेहनत करते थे और वो आके सारा समाप्त कर देते थे। मैं इसलिए अभी आपको बताया कि ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है या हुआ होगा, है ना। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ लोगों को सिखा रहे हैं उनको बताइए कि बाहर से कोई आए तो आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको कुछ ज़्यादा सिद्धि मिल गई है, परम जी उनको कुछ अलग से कुछ कर दिए हैं। परम जी कुछ किसी को अगर दिए भी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है जो भी 11 वाक्य बोलता है वो परम जी के संपर्क में आ जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो और इसमें कोई नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सिद्ध हो गया और कोई सिद्ध नहीं हुआ। तो आप लोग इस चक्कर में भी मत रहिएगा कि कौन क्या कह रहा है। बस जहाँ पर हैं वहीं पर, कोई अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं, अलग समय में जाने की ज़रूरत नहीं, अलग मुहूर्त में जाने की ज़रूरत नहीं, है ना। हाथ में पत्थर लेकर पत्र करने की ज़रूरत नहीं। आजकल एक नया चल रहा है, सुना हूँ, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और आप जहाँ हैं वहीं पत्र करिएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी और आपके द्वारा बताए गए लोगों की भी इच्छा पूरी होगी। ऐसा नहीं कि कोई सूरत से आएगा वो क्लास लेगा तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी और ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। पृथ्वीवाई विद्या में किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी स्थान पर, किसी समय में और किसी तरह के खाने पीने की आदत रखने वाला कोई भी व्यक्ति 11 वाक्य बोलता है, उसका संपर्क सीधे परम जी से होता है ना। तो पत्र शिक्षा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। तो आप भ्रम में मत पड़िएगा किसी के, और ना किसी के बहकावे में आना है। काम 11 वाक्य से ही बनेगा, मन शांत रहेगा और बाकी लोग जो कुछ कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।